बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। देश भर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 2 दिन में आए हैं 3 मामले, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कोरोना के केस देखे गए हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। फरीदाबाद में भी कोरोना के केस पाए गए हैं। फरीदाबाद में कोरोना का 1 मामला सामने आया है। गुरुग्राम में कोरोना के 2 केस मिले हैं। तो फरीदाबाद में 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। दिल्ली में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था ये पीड़ित। फरीदाबाद का संक्रमित सफदरजंग में भी भर्ती है। गुरुग्राम में महिला और बुजुर्ग भी इस कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। संक्रमित महिला की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाला गया है। मुंबई घूमकर गुरुग्राम पहुंची थी ये संक्रमित महिला, और संक्रमित बुजुर्ग नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री, और कोरोना वेरिएंट की पुष्टि होना अभी बाकी है। तो देश भर में कोरोना के मामले अब सामने आने लगे हैं। गुरुग्राम में भी कोरोना के 2 केस मिले हैं। फरीदाबाद की बात कर ले तो 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। राजधानी दिल्ली में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था ये पीड़ित। तो कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, और आपको बताते चले कि देश भर में ये मामले तेजी से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा में भी ये संक्रमण पाया गया है। हरियाणा में 2 दिन में अब 3 नए मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कोरोना के केस मिले हैं। तो एक बार फिर से कोरोना लौट आया है, और इससे बचने के लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अभी कोरोना एक बार फिर से लौट आया है, और आपको बताते चले कि देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, और हरियाणा में पाया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी ये संक्रमण देखा गया है। फरीदाबाद में भी कोरोना पॉजिटिव एक मरीज मिला है, और आपको बताते चले कि 2 नए केस गुरुग्राम से भी देखा गया है। फरीदाबाद में 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना के दस्तक से लोग हैरान और परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन हैरान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सतर्क रहने की जरूरत है, चूंकि कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। अपने बचाव के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। तो आपको बताते चले कि अभी वेरिएंट का पता नहीं चला है कि कौन सा वेरिएंट है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत और डॉक्टरों की सलाह लेने की जरूरत है। आपको बताते चले कि कोरोना के दस्तक से लोगों में थोड़ी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में तेजी से कोरोना अपना पांव फिर से एक बार पसारना शुरू कर दिया है। अगर बात हरियाणा की कर ले तो 2 दिन में 3 नए केस सामने आए हैं। गुरुवार बताते चले आपको कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से ये संक्रमण पाए गए हैं हरियाणा में। तो एक बार फिर से कोरोना वापस लौट आया है। इसको देखते हुए हर जगह पर सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद ही कोई भी कार्य को आगे बढ़ाए, चूंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं देश भर में। गुरुग्राम में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा की अगर बात कर ले तो फरीदाबाद में भी कोरोना का केस एक नया मिला है, और कोरोना की दस्तक से लोग परेशान भी और हैरान भी है, चूंकि जिस तरह से देखा गया है कि संक्रमण अपना धीरे धीरे पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के दस्तक से थोड़ी परेशानी लोगों में बढ़ी है। जागरूक होने की बेहद जरूरत है, और कोरोना की दस्तक से हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि सतर्क रहिए और अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। तो गुरुग्राम में कोरोना के 2 केस मिले हैं, और आपको बताते चलें कि फरीदाबाद में भी 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन हालांकि इस संक्रमण को पता नहीं लगाया गया है कि वेरिएंट कौन सा है। इस वेरिएंट को पता लगाने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार इस पर निरीक्षण कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पता नहीं लगाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम से आकाश खुराना जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश खुराना के पास जाना चाहूंगी। आकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि देश भर में कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा है, अब गुरुग्राम में भी 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। क्या अपडेट? वेरिएंट अभी पता नहीं चला है, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में 2.5 साल बाद एक बार फिर कोरोना के 2 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बात करें, एक जो मामला है वो महिला में संक्रमित हुई है, तो वहीं दूसरा जो मामला है वो एक बुजुर्ग में मिला है।
वहीं जो दोनों ही मरीज हैं वो उनको आइसोलेट जो है वो किया हुआ है। फिलहाल इस पर पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के डीएसओ डॉक्टर जयप्रकाश हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि दो मामले एक बार फिर कोरोना के जो हैं वो सामने आए हैं। किस तरीके की तैयारियां हेल्थ डिपार्टमेंट की? काफी देखिए, जो हमारा पिछले कोविड से ही डिपार्टमेंट के द्वारा जो ILO जो सारी केसेस रहते हैं इन्फेक्शन के अपने, उनका सर्विलेंस लगातार किया जा रहा है। जिसके तहत जो कल जो केस आया, एक मेल है, 62 ईयर मेल है, हालांकि वो होम आइसोलेशन में है और ठीक भी है। जबकि जो दूसरा केस एक महिला का आया, 31 साल की महिला, जो परसों केस आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। 15-16 तारीख को वो मुंबई की उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। वहां से आने के बाद उसको थोड़ा फीवर और ड्राई कफ थी, जिसके बाद टेस्टिंग करवाई गई तो वो कोविड पॉजिटिव मिली। सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार लंबे समय बाद कोरोना की जो है वो एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं लोग जो है वो पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या कुछ अपील जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से यह मतलब जागरूक कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी पैनिक होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की। हालांकि कोविड के बाद से जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो हमें ध्यान में जरूर रखने चाहिए कि अगर आपके जुकाम या खांसी है तो आप निश्चित रूप से दूरी बनाए रखें और मास्क का आपने प्रयोग करें। इस तरह की सावधानी लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपील की जाती है और अभी कोई इस तरह का सर्ज कोई देखने में नहीं मिल रहा है कि हम यह कहते हैं कि कोविड का अभी सर्ज है। एक आध केस बीच में भी अपने रिपोर्ट हुआ है, मतलब तो ये रूटीन सर्विलेंस के तहत हमें इस तरह का केस मिला है, तो इसमें अभी पैनिक या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, बताया जा रहा है कि इस बार जो कोरोना वायरस जो है वो हो रहा है तो उसमें संक्रमण जो है वो अलग बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ संक्रमण जो है वो इसमें? नहीं, अभी जो ये हमारे जो मामले आए हैं, जो पहले कोविड में लक्षण थे, जैसे एक बुखार और हल्की खांसी, वही लक्षण सामने आए हैं देखने में। कोई मतलब नया इस तरह का हमें कोई विशेष हटकर कोई सिम्टम या कोई कंप्लेन सामने देखने में नहीं आई होगा। देखिए, साफ तौर पे दो मामले जो हैं वो अभी तक गुरुग्राम में सामने हैं और दोनों ही जो पेशेंट हैं वो आइसोलेट जो है वो हुए हैं, जिसमें एक जो महिला है वो मुंबई से जो है वो लौटी थी और एक जो है बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी जो है तैयारी है और इसको लेकर लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो मीटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश, देखा गया था कि पिछले दिनों किस तरह से महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी और वहां पर 2 केस सामने आए थे। हालांकि डॉक्टर की टीम्स की ओर से कहा गया था कि अभी कोरोना को लेकर के कोई ऐलान नहीं था। फिलहाल लौटूंगे आपके पास। मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। मुकेश, वहां से भी ये कोरोना के केस मिल चुके हैं, अब क्या इसको लेकर अपडेट है और वहां पर किस तरह से लोग क्या इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, डॉक्टर की टीम्स की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं 2.5 साल बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और इसकी पुष्टि जो है वो फरीदाबाद के जो है वो सेठपुर इलाके से 28 वर्षीय युवक जो संक्रमित हुआ है उससे कहीं ना कहीं हुई है। जैसे ही उसको इस बात का जो है कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, बुखार और सर्दी लगना, इस तरीके की जब उसको परेशानी हुई और जब उसने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया, तो कहीं ना कहीं संक्रमित होने के जो है वो आसार लगे और उसको लेकर जो है उसको दिल्ली सफदरजंग में जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट के लिए भेजा गया और वहां पर जब टेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित जो है वो युवक पाया गया है। फिलहाल वो आइसोलेशन में है और फिलहाल साफ तौर पर उसके जो परिवार के लोग हैं उनको भी जो है वो कोरोना के नियमों का पालन करने की जो है वो हिदायत दी गई है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद की बात की जाए तो जो फरीदाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग के जो CMO हैं डॉक्टर जयंत, उनके द्वारा जो है वो साफ तौर पर कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। कोविड टेस्ट की जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा वार्ड भी जो है वो कहीं ना कहीं अलग से जो है वो बनाए गए हैं, उनको तैयार कर लिया गया है। और हालांकि जनता से भी अपील इस बात को लेकर की गई है कि वो लोग ज्यादा ना घबराएं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में लक्षण होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो तुरंत जो है वो अपनी जांच कराएं और लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाके से या समय समय पर हाथ धोना, मास्क लगाना और लोगों से दूरी बनाए रखना, इस चीज को जरूर जो है वो यहाँ पर अपनाएं, क्योंकि इस वेरिएंट की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और सैंपल आने के बाद इसकी पहचान हो पाएगी कि आखिर कौन सा वेरिएंट है जो ये इस बार जो है वो कहीं ना कहीं आया है। क्योंकि साफ तौर पर बात की जाए तो विदेशों में जो है वो अभी तक के JN.1 वेरिएंट की जो है वो कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है, परंतु अभी फरीदाबाद में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वेरिएंट कौन सा है। जीनोम जो
सीक्वेंस है उसके द्वारा जो है वो इसकी जांच होगी और तब तय होगा कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है जो फरीदाबाद में संक्रमित जो युवक पाया गया है। तो फिलहाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां हैं। डॉक्टर जो जयंत है उनका साफ तौर पर कहना, फरीदाबाद सीएमओ का, कि पूरी तैयार है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से। और साफ तौर पर चाहे बल्लभगढ़ एसएमओ हो चाहे फिर अन्य जो एसएमओ हो, उनके साथ भी एक मीटिंग की गई है स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से तैयार रहना। लगातार जनता से भी इस बात को लेकर अपील की गई है कि वो पैनिक ना हो। अभी एक ही संक्रमित है, हालांकि जो संक्रमित व्यक्ति है 28 वर्षीय, वो किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तो जी फिलहाल उस कंपनी के लोगों का भी जो है वो टेस्ट कहीं ना कहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ जो उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल रहा था, तो ऐसे में परिवार के लोगों का भी टेस्ट होगा और उनको भी जो है वो कोविड नियमों का पालन करने की जो है वो कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है। जी मुकेश, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, अगर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी वहां पर पूरी है तो वहां की तस्वीरें क्या कुछ, किस तरह के वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पैनिक होंगे कोरोना के नाम से। जिस तरह से पिछले टाइम हमने देखा कि किस तरह से लाखों लोगों की इसमें जान चली गई, जागरूकता वहां पर किस तरह की है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है तो आइसोलेशन के लिए कहां पर वार्ड वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, अपडेट इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब कोविड का समय आया, कोविड हमने देखा कि माहौल किस तरीके से बना था, किस तरीके से लोगों की जान गई थी। और ये कारण सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयार नहीं था। जो व्यवस्था थी वो अचानक जो है वो कहीं ना कहीं बनानी पड़ी थी। परंतु जो है वो 2020 के बाद लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं अपडेट हुआ। और इस बार अगर बात करें, क्योंकि अभी एक जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी पुष्टि आज सुबह ही हुई है, तो इसको लेकर जो कोविड वार्ड है वो, क्योंकि पहले ही फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में थे और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी कोविड वार्ड बनाए गए थे। फिलहाल जो है वो सिविल अस्पताल फरीदाबाद में, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो नीलम बीके के पास है, वहीं पर जो है वो कोविड वार्ड जो है वो बनाए गए हैं। उनकी जो है उनके लिए जो है वो स्वास्थ्य विभाग में टीम भी नियुक्त कर ली गई की गई है। और उसके अलावा चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए तो तमाम जी जो एहतियात है वो पहले ही तैयार किए जा रहे हैं, ताकि, हालांकि अभी तो एक ही व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया है। आने वाले समय में अगर जो और भी अगर ज्यादा ये संक्रमण फैलता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी तैयारियां हो उस चीज से निपटने को लेकर। साथ ही साथ जागरूकता की बात की जाए जी तो पहले ही, क्योंकि आज सुबह ही ये पहला संक्रमित व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार अब जो है वो लोगों से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार अब जो है वो जनता को जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश करेगा और साफ तौर पर कर भी रहा है। और लोगों से अपील भी है कि जो है लगा समय समय पर अपना हाथ धोते रहें, साफ करते रहें, मास्क लगाकर चलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचाव करें। तो ये लगातार जो, क्योंकि ये नियम जो ऐसे नियम है, अगर इनका पालन अगर सही तरीके से किया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना को हराया जा सकता है। और पहली जब वेव आई थी तब भी अगर बात करें तो लोगों को इस तरीके से ही जागरूक करके ही कोविड से जो है वो कहीं ना कहीं जंग जीती गई थी। और इस बार भी जो है वो ही मूल मंत्र जो है वो स्वास्थ्य विभाग का रहने वाला है। हालांकि जो लोग संक्रमित होंगे उसके लिए जो है वो एहतियात पहले ही तैयार कर लिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं दवाइयों की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो वो चीजें पहले ही जो कहीं ना कहीं जो है वो तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कर ली गई है। और ऐसे में लगातार जनता को भी जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और हम भी जो है वो जनता टीवी जो टीम है वो भी एक जनता से अपील करती है कि घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपना बचाव अपने हाथ में है। लगातार कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी ये संक्रमित सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में है। अगर आगे बढ़ता है तो ये लापरवाही होगी। अगर जागरूक रहेंगे तो इस वेव को भी जो है कहीं ना कहीं हराया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2 दिन में ये सिर्फ मामले हरियाणा में 3 आ चुके हैं और आपको बताते चले कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ की ओर से जानकारी भी दी गई है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन इससे पहले कि आप खुद ही अपना सुरक्षा करें, सतर्क रहें और जागरूक रहें।